दोस्तों, क्या हमें अल्मुनियम को इस्तेमाल करना चाहिए खाना बनाने के लिए, घर में केबलिंग करने के लिए? क्या हमें इस मटेरियल को इस्तेमाल करना चाहिए? आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, अल्मुनियम कोई बहुत पुराना मटेरियल नहीं है। आज से 100 या 150 साल पहले ही इसकी इन्वेंशन हुई थी, मतलब कि ये पिक्चर में आया था। बट जिस हिसाब से ये बड़ा है, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, यहाँ पर इसका कोई भी कंपटीटर दिखने को नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात, इसकी सबसे सस्ती प्राइस यहाँ पर इस मटेरियल को काफ़ी लोकप्रिय बनाती है। और इससे भी बड़ी कि यहाँ पर ये थर्मली और इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिकल और यहाँ पर इसकी जो थर्मल डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको ये मटेरियल आपको घरों में बर्तनों की फॉर्म में मिल जाएगा जिसमें आप खाना बनाते हो। आपको ये मटेरियल घर में वायरिंग के रूप में मिल जाएगा। आपको ये मटेरियल यहाँ पर डिओड्रेंट, एस्पिरेंट्स इनको बनाने में मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको ये मटेरियल बेबी की वैक्सीनेशन में भी देखने को मिल जाएगा, ताकि जो वैक्सीनेशन का असर ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो फिलहाल ये मटेरियल हमारी डे टू डे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और मे भी आगे भी करता रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारी थ्योरीज हैं जो कि कहती हैं कि ये एल्युमिनियम मटेरियल यहाँ पर बहुत खतरनाक है, हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं कि इस मटेरियल की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये मटेरियल हमारे लिए यहाँ पर इतना घातक होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, अल्युमिनियम जनरली मोस्टली यूज़ किया जाता है यहाँ पर डर्ट को, मतलब पानी को रिफाइन करने के लिए। जब ये अल्युमिनियम हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है तो यहाँ पर ये जो हमारे WBC, RBC प्लेटलेट्स को दोस्तों ये फ्लैकुलेट कर देता है। मतलब कि जैसे कि पानी को साफ करने के काम आता था, डर्ट या डस्ट को यहाँ पर ये फॉकुलेट कर देता था, बिल्कुल उसी तरीके से ये हमारे ब्लड स्ट्रीम से RBC, WBC को फ्लॉकुलेट कर सकता है। और उसका नतीजा क्या होगा? हार्ट अटैक। तो यहाँ पर अल्युमिनियम अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में चला गया तो अल्टीमेटली यहाँ पर हार्ट फेलियर के काफ़ी रिस्क रहते हैं। इसके सिवाय अल्युमिनियम को हम लोग जनरली यूज़ करते हैं एंटीपर्स्पायरेंट्स में। तो जनरली पसीने को सुखाने के लिए हम लोग देखते हैं लेडीज़ लगाती रहती हैं डिओ। तो इस टाइप के जो डिओड्रेंट होते हैं उसके अंदर भी आपको अल्युमिनियम मिलती है। दोस्तों, ये अल्युमिनियम क्या करता है? हमारे पोर्स को बंद कर देता है ताकि स्वेट ना निकल पाए। इस स्वेटिंग को रोकने के लिए पोर्स बंद हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारे शरीर से स्वेटिंग के थ्रू जो टॉक्सिन मटीरियल्स होते थे वो निकलते थे, वो भी निकलना बंद हो जाएंगे। तो इसका अल्टीमेट इफेक्ट है, बॉडी से जो टॉक्सिन मटीरियल्स हमारे स्वेटिंग के थ्रू निकलते थे उसको तो ब्लॉक करता ही करता है। बट लेडीज़ के केस में जो कि यहाँ पर डेली इन डिओड्रेंट्स को यूज़ करती हैं, उनके केस में क्या होता है, ये अल्युमिनियम उनके लिम्फ ग्लैंड से पास होते हुए उनके ब्रेस्ट में पहुंच जाता है और ब्रेस्ट कैंसर का दोस्तों ये सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो अल्युमिनियम के कारण से यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी हो सकते हैं। इसके सिवाय अल्युमिनियम आपको बेकिंग पाउडर्स, टूथपेस्ट, बेबी फॉर्मूला, अल्युमिनियम फॉइल और यहाँ तक कि हाइजीन प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अल्युमिनियम काफ़ी खतरनाक है। अल्युमिनियम आपकी स्किन के अंदर, आपकी ब्रेन्स के अंदर, आपकी किडनी के अंदर, यहाँ तक कि आपकी बोन्स के अंदर अकोमुलेट हो सकता है। दोस्तों, ये अकोमुलेशन है, ये अभी नहीं, ये टाइम टू टाइम बढ़ती चली जाती है। मतलब कि आपने अभी एल्युमिनियम की कंजम्पशन की तो ये आपके बोन्स या कहीं पर भी जाकर स्टोर हो जाएगा। फ्यूचर में आपने और की तो ये स्टोर होता चला जाएगा। तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज कहा जाता है कि आपका जो शरीर है वो करीबन यहाँ पर 3 पाउंड्स पूरी लाइफ टाइम में अल्युमिनियम को अक्यूमुलेट करता है। 3 पाउंड दोस्तों काफ़ी बड़ी वैल्यू है। और इस अल्युमिनियम की अक्यूमुलेशन से यहाँ पर आपको मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, इस टाइप से बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो जनरली अल्युमिनियम या तो वो आपकी स्किन के थ्रू पेनिट्रेट होकर आपके ऑर्गन तक पहुँचता है या फिर आप उसको इनहेल करते हो, खाते हो, इस तरीके से ये जो अल्युमिनियम है आपकी बॉडी में एंटर करता है। तो यहाँ पर अल्युमिनियम से बचने का एक ही उपाय है, यहाँ पर इनकी जो कंजम्पशन है वो कम से कम करें। अल्युमिनियम फॉइल्स को हो सके ना यूज़ करें और इवन कोशिश करें कि यहाँ पर अल्युमिनियम के बने हुए बर्तनों में खाना कम से कम बनाएं। तो यहाँ पर सुरक्षा ही सबसे बड़ा इलाज है। अगर फिर भी आप अल्युमिनियम के चपेट में आ जाते हो तो आपके बॉडी से अल्युमिनियम को निकालने का मतलब आपकी बॉडी को डिटॉक्सिन करने के लिए यहाँ पर FDA के अप्रूवल से एक दवाई, मतलब इसको आप बोलते हैं EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, तो इसको FDA ने अप्रूवल कर रखा है और इसको आप IV या मस्कुलर फॉर्म में ले सकते हो। बट यहाँ पर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद ही ले, ये हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं। और इसके सिवाय देखा जाए अल्युमिनियम को हम लोग वायरिंग में भी यूज़ करते हैं। एक तो मैंने आपको थर्मल यूज़ बता दिया, यहाँ पर इसके और भी यूज़ बता दिए। बट जनरली देखा गया होगा आपने, पुरानी जो अगर बिल्डिंग्स है उसमें आपको अल्युमिनियम वायरिंग मिल जाती है। तो दोस्तों आजकल ये अल्युमिनियम वायरिंग नहीं यूज़ की जाती। इवन अगर सेमीकंडक्टर IC फैब्रिकेशन की बात करें तो बहुत पहले ही यहाँ पर अल्युमिनियम को हटा दिया गया, उसके बदले यहाँ पर कॉपर को यूज़ किया। और सिमिलरली यहाँ पर हाउस होल्ड वायरिंग में भी अल्युमिनियम को हटा देगा। दोस्तों, यहाँ पर अल्युमिनियम की एक और खतरनाक प्रॉपर्टी है, उसका ऑक्सीडाइज होना। हालांकि अल्युमिनियम ऑक्साइड बनना यहाँ पर अल्युमिनियम को प्रोटेक्ट करने के काम आता है, बट अल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंसुलेटर है। अगर यहाँ पर अल्युमिनियम वायरिंग आप घर पे यूज़ कर रहे हो और यहाँ पर मे भी हो सकता है कि आपको कहीं जॉइंट लगाना पड़ गया, तो यहाँ पर आप जनरली क्या करते हो, 2 वायर को लिए ट्विस्ट कर दिए। तो यहाँ पर ट्विस्टिंग के बाद भी 2 वायर के बीच में आपस में कनेक्शन
परफेक्टली नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर वायर के बीच में है, एक तरह से बीच में आपको इंसुलेटर मिल जाएगा दो मेटल्स के बीच में। और यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स की फिजिक्स है, टनलिंग वाली प्रॉब्लम आपको बताती है कि टनलिंग प्रोबेबिलिटी अगर आपकी कम है तो उस केस में यहाँ पर फायर रिस्क के होने के चांसेस होते हैं, और इसलिए होम एप्लीकेशन पे आप एल्यूमिनियम वायर को यूज़ नहीं करते। जबकि यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि दोस्तों वो बाहर लगी हुई है, काफ़ी मोटे और काफ़ी बड़े पैमाने पर उसमें मेटल को यूज़ करना होता है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम सस्ता है एज कम्पेयर टू कॉपर। इसलिए आप ट्रांसमिशन लाइन, मतलब कि बाहर जो बड़ी बड़ी वायरें होती हैं, पोल टू पोल कनेक्शन होते हैं, बड़े बड़े टावर हैं, उसके ऊपर आपको एल्यूमिनियम वायरिंग मिल जाएगी, जबकि यहाँ पर घरों पर नहीं यूज़ करी जाती है। तो दोस्तों ये है एल्यूमिनियम का सिनेरियो। यहाँ पर एल्यूमिनियम इन बोथ ऑफ द केसेस, होम वायरिंग और यहाँ पर यूटेंसिल केसेस में बहुत ही खतरनाक है। घरों में तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें। हालांकि यहाँ पर कोई मेडिकल या कोई रिसर्च आर्टिकल नहीं है जो कि यहाँ पर बताएगा कि एल्यूमिनियम इतना खतरनाक है। आप सर्च कर लीजिए, दोनों साइड में आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। कोई कहेगा कि अच्छा है, अगर अच्छा नहीं होता तो यहाँ पर FDA कुछ ना कुछ लिखती है इसके बारे में, या कुछ ना कुछ इसके बारे में बताती। और यहाँ पर बहुत सारे केसेस दर्ज होते हैं इन बर्तन बनाने वालों के ऊपर। और उल्टा देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं, काफ़ी सारी साइट्स हैं, और इवन काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर बताते हैं कि एल्यूमिनियम के बर्तनों को आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों सिनेरियो कुछ भी हो, बट यहाँ पर जब सेहत की बात आती है तो यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें भी नहीं लेना चाहिए और आपको भी नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आप सोचते हो इस एल्यूमिनियम के बारे में, इस एल्यूमिनियम पॉइजनिंग के बारे में, इस एल्यूमिनियम वायरिंग के बारे में, आप मुझसे जरूर डिस्कस करें। कमेंट सेक्शन खुल रखें, कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का यहाँ पर जल्दी से जल्दी जवाब दे पाऊँ। बट दोस्तों अगर थोड़ा डिले हो जाए तो यहाँ पर मुझे माफ करना। तो इसी के साथ मैं आप इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, नहीं पसंद आया तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसका लिंक यहाँ पर फ्लैश पर होगा, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फोन रिव्यूज को देख पाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।